नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आगे ध्यान दीजिए इधर। आज अपन न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है अपना दिशा, यानी कि डायरेक्शन। दिशा के बारे में आज बातचीत करेंगे, इसे समझेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे बेसिक से कि डायरेक्शन क्या होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान रखना। और आपको इनको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए मित्रों। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, दिशाओं की अगर अपन बात करते हैं तो दिशाएं कितनी होती हैं? मूल रूप से दिशाएं कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं और काल्पनिक रूप से दिशाएं कितनी होती हैं? सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए कि डायरेक्शन होता क्या है, तो ए बिंदु से बी बिंदु को किसी एक विकर्ण या पॉइंट के द्वारा प्रदर्शित करना और वहां से बनाई गई उसके प्रति दूरी और वहां से बनाया गया पॉइंट, उसे अपन दिशा कहेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं कि ये मुख्य रूप से कितनी होती हैं, तो इधर ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर बात करते हैं मुख्य दिशाओं की, बात करते हैं अपन किसकी? मुख्य दिशाओं की संख्या की बात करते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो दिशाएं होते हैं, तो मुख्य रूप से दिशाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 4 होती है। मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है? 4 होती हैं। इनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, कुल दिशाओं की संख्या, कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसकी बात करेंगे तो ये कितनी होगी? 8 हो जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, काल्पनिक रूप से दिशाएं आपसे पूछ ली जाती हैं कि काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या कितनी होती है? तो काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या होती है 10। ये तो है अपने नॉर्मल 3 क्वेश्चन जिसके अपन बात करने वाले हैं कि मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती हैं। तो मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं 4। आपसे पूछ लिया जाए कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 8। और आपसे पूछ लिया जाता है कि काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है मित्रों 10। बोलो कितनी होती है भाई? 10 होती है। ठीक है। ये आपको केवल मैंने बेसिक बताया है, इन दिशाओं के बारे में बताया है कि इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आते हैं कि मुख्य रूप से दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आपसे पूछ लिया जाता है काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। यहां पर मैंने आपको बताया मुख्य शब्द जुड़ेगा तो आपकी दिशाएं 4 होगी, कुल शब्द जुड़ेगा तो आपकी दिशाएं 8 होगी, और शब्द जुड़ जाता है काल्पनिक रूप से तो संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब इनको समझते हैं कि ये 4 कैसे होती हैं और ये अपने पास क्या नाम से 10 कैसे होती हैं, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले अपन देखेंगे मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनके बारे में बेसिक से समझेंगे। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, एक प्लस का निशान बनाना है। ठीक है, एक प्लस का निशान बनाना है। इस प्रकार से आपने एक प्लस का निशान बना दिया। ये वाला जो पॉइंट होगा अपना, ये होगा उत्तर। इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? उत्तर वाला पॉइंट कहेंगे इसे। ये जो अपना पॉइंट होगा इसे अपन कौन सा पॉइंट बोलेंगे मित्रों? दक्षिण बोलेंगे। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे अपन कौन सा कहेंगे? पूरब।
और इस पॉइंट को अपन किस नाम से जानेंगे, पश्चिम के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये जो है अपने मुंह के सामने जो है ये उत्तर है, अपने पैरों की तरफ जो होगा वो दक्षिण होगा, दाएं हाथ पर जो होगा वो पूरब होगा और बाएं हाथ पर जो होगा उसे क्या कहेंगे अपन, पश्चिम कहेंगे। ठीक है साथियों, तो ये चार अपनी मुख्य दिशाएं हैं, इन्हें बोलेंगे अपन मुख्य दिशाएं। यही है वो चार मुख्य दिशाएं। ओके, चलो आगे बात करते हैं कि मुख्य दिशाएं चार हो गई तो फिर कुल दिशाएं 8 कैसे हुई, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अपनी चार मुख्य दिशाएं हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और बेसिक से समझ लीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मुख्य दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं जो होती हैं, कौन सी दिशाएं मित्रों, मुख्य दिशाएं कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य दिशाएं कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं। कोण पर काटती है। ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से, मुख्य दिशाएं कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। बिल्कुल ये काटती हैं, तो कैसे काटती हैं, तो इधर देखिए ध्यान से कि 90 डिग्री के कोण पर कैसे काटती हैं। ध्यान से समझना, इधर समझा देंगे अभी। ठीक है, अभी समझना आप 90 डिग्री के कोण पर कैसे काटती हैं। तो आपने देखा यहां पर जो मुख्य दिशाएं आपने पढ़ा, तो आपने इसमें देखा कि ये अपन ने एक प्लस का निशान बनाया, प्लस का चिन्ह बनाया, और प्लस का चिन्ह बनाने के बाद में यहां पर आपने क्या अंकित किया, उत्तर अंकित किया। यहां पर अपन ने दक्षिण अंकित किया, यहां पर अपना पूर्व होता है और यहां पर अपना पश्चिम होता है। इसे कैसे याद रखें कि कहां पर उत्तर होता है, कहां पर दक्षिण होता है, कहां पर पूर्व होता है, कहां पर पश्चिम होता है। तो मुंह के जस्ट जो सामने होता है वो उत्तर होता है, मुंह के अपोजिट जो होता है दक्षिण होता है, दाएं हाथ पर अपना पूर्व होता है और बाएं हाथ पर अपना पश्चिम होता है। ओके, अगर बात करूं कि ये 90 डिग्री के कोण पर कैसे काटे, अगर अपन इन सभी को पॉइंटों से इस प्रकार से डाइस डाइस करके जोड़ देते हैं, तो आप यहां पर देख पाओगे साथियों ये प्रॉपर कितने डिग्री का कोण की तरफ प्रदर्शित हो रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसे बराबर 4 भागों में डिवाइड करते हैं अपन। 4 भागों में डिवाइड किया तो ये प्रत्येक हिस्सा कितने कितने डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, और ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये 90 डिग्री का कैसे हुआ, इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखो इधर, अगर अपन ने इसको काटा तो इस वर्त को बराबर 4 भागों में डिवाइड किया, तो किन के द्वारा किया गया, मुख्य दिशाओं के द्वारा किया गया। और जब मुख्य दिशाओं के द्वारा उसे डिवाइड किया गया है, तो आपको पता है मुख्य दिशाएं फिर कितने डिग्री के कोण पर काट देगी, 90 डिग्री के कोण पर काट देगी। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे आगे। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, तो 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। क्लियर, आगे ध्यान से समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, इधर आराम से देखना, इधर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, बाकी अभी और आ जाएगा समझ में। ठीक, इसके बाद में आगे आपको मैंने बताया स्टार्ट करने से पहले कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो जो कुल दिशाएं होती हैं, जो कुल दिशाएं होती हैं, कुल दिशाएं वो कितनी होती है, 8 होती हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा, 4 होती हैं, ये 8 होती हैं। तो ये 8 कैसे हुई, तो प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं इसके बारे में। जो अपनी 4 मुख्य दिशाएं थी, जो अपनी 4 मुख्य दिशाएं थी, उनके सहयोग से 4 उप दिशाओं का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से 4 उप
और 4 मुख्य दिशाएं मिलकर बना देती हैं कुल 8 दिशाएं। कितने दिशाएं? 8 दिशाएं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, समझना। यहां पर आपने बनाया ये प्लस का निशान, यानी कि प्लस का चिन्ह बना दिया, आराम से समझना इधर, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखिए, ये बन गया अपना प्लस का चिन्ह। लो जी, ये कौन सा पॉइंट था? अपना उत्तरी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? अपना दक्षिणी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? अपना पूर्वी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? अपना पश्चिमी पॉइंट। मैं बात करूंगा इन दोनों के मध्य जो दिशाएं बनेगी उसको बोलेंगे उपदिशा। इन दोनों के सहयोग से जो बनेगी, इन दोनों के सहयोग से जो बनेगी वो भी उपदिशा होगी। इन दोनों के सहयोग से जो बनेगी वो भी कौन सी होगी? उपदिशा होगी। और इन दोनों के सहयोग से जो बनेगी वो भी कौन सी दिशा होगी? उपदिशा होगी। तो यानी कि इनके सहयोग से बनने वाली दिशाएं आपकी उपदिशाएं होगी। समझ में आ गया होगा। और अब इन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं कि इनके सहयोग से कैसे बनेगी, तो उनके बारे में अब देखो ध्यान से। चलो, ओके। तो मित्रों आप देखना, इन दोनों के सहयोग से जो दिशाएं बनेगी उनके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये दोनों से मिलकर बनेगी, तो ये अपन बोलेंगे इसे उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व दिशा। इसे पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, इसमें कतई कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलते क्या है अपन इसे? उत्तर पूर्व दिशा। एक तो ये बन गई। इसे बोलेंगे अपन दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व दिशा। इसे बोलेंगे अपन कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा। ये उप दिशाएं हैं मित्रों। कौन सी दिशाएं? ये उप दिशाएं हैं। इसे बोलेंगे अपन उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर? तो ये आपकी 4 उप दिशाएं हुई। और ये कब हुई? तो मुख्य दिशाओं के बीच में ये विकर्ण के रूप में डलती हैं, तब ये बनती है मित्रों इस प्रकार से। ये इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से बनती हैं ये उपदिशाएं। ओके, आज मैं दिशा के बारे में बेसिक से आपको बता रहा हूं, क्या क्या होती हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन अपन देखना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देखने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्या क्या होता है इसके अंतर्गत। ओके, चलो, तो ये इनके सहयोग से बनी, इसलिए इनको उपदिशाएं कहा गया। अब बात यहां पर अगली ये है कि जो उपदिशाएं होती हैं, जो उपदिशाएं होती हैं, उपदिशाएं होती हैं, वह कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं? वह कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं? वह कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं? वो कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं? तो ये काटने की बात आएगी तो वो काटेगी कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर काटेगी। बोलो कितने डिग्री के कोण पर काटेगी? वो 45 डिग्री के कोण पर काटेगी। कितने डिग्री के कोण पर काटेगी? वो 45 डिग्री के कोण पर काटेगी। वो कितने डिग्री के कोण पर काटेगी? वही 45 डिग्री के कोण पर काटेगी। ठीक है। अगर आपको समस्या हो कि समझ में नहीं आया इन्होंने कैसे काटा, तो इधर ध्यान से समझना थोड़ा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसके बारे में बात करते हैं अपन, किसने 45 डिग्री के कोण पर कैसे काटा, तो ये बताओ, ये जो पूरा कोण था वो कितना डिग्री था? ये पूरा कोण आपका 90 डिग्री था। बट इसे इस दिशा के माध्यम से इसे 2 भागों में डिवाइड किया, तो दोनों तरफ कितना कितना छूट गया भाई? 45 डिग्री छूट गया। तो दोनों तरफ जब 45 डिग्री छूट गया, तो उप दिशाओं ने कितने डिग्री के कोण पर विभाजन किया? तो
तो 45 डिग्री के कोण पर किया। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मुख्य दिशाएं कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, तो आपका आंसर आएगा 90 डिग्री के कोण पर। मुख्य दिशाएं 90 डिग्री के कोण पर। बट आपसे पूछ लिया जाता है कि उपदिशाएं कितने डिग्री के कोण पर काटेगी, तो ये आपका आंसर होगा 45 डिग्री के कोण पर काटती हैं। ओके, आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप, थोड़ा आपने देखा आगे कि काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या 10 होती हैं। तो इसमें जो 10 हुई, उनमें कौन सी दो दिशाएं ऐड हुई? भाई आप देखिए मित्रों, मुख्य तो कितनी ऐड हो गई? 4। कुल में आपकी उपदिशाएं और जुड़ी, तो कुल में उपदिशाएं कितनी थी? 4। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 8। और यहां पर कहा जा रहा है कि 10 होती हैं। तो ये जो 10 होती है, इसका रीजन क्या है कि ये 10 होती हैं? तो इसमें जो काल्पनिक दिशाएं होती हैं, वो काल्पनिक केवल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? तो ध्यान से देख लो इधर, एक तो होती है आकाश और दूसरी होती है पाताल। आकाश और पाताल, इन्हें केवल कल्पना के माध्यम से जाना जाता है। केवल इनके बारे में कल्पना मात्र की जाती है, केवल कल्पना मात्र की जाती है। केवल ये काल्पनिक है। पूछते भगवान का ऊपर है, आकाश की तरफ इशारा करते, देखा नहीं ने, केवल कल्पना। पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है, किसने देखा? पाताल में शेषनाग है। लेकिन अपन केवल गैस लगाते हैं, एक कल्पना करते हैं। केवल ये अपनी माइंड की सोच होती है, केवल अपन इसके बारे में कल्पना करते हैं। इस वजह से केवल इनको काल्पनिक दिशाएं कहा गया है, क्योंकि अपन ने प्रदर्शित किया, जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया वही क्या है? अपनी एक दिशा है। और इन दोनों के बारे में अपन ऐसी ही बात करते हैं। इस वजह से इनको कौन सी दिशाएं कहा गया? काल्पनिक दिशाएं कहा गया। कौन सी दिशाएं कहा गया भाई? काल्पनिक दिशाएं कहा गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये अपनी आकाश और जो पाताल थी वो काल्पनिक दिशाएं थी, दोनों की दोनों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये अपनी कौन सी दिशाएं थी? तो ये अपनी काल्पनिक दिशाएं थी। तो 2 ये ऐड होती हैं, तो 8 में 2 इनको ऐड करते हैं। इस प्रकार से कुल कितनी हो जाती हैं? 10 हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे बात करेंगे। तो काल्पनिक में कौन कौन सी 2 दिशाएं ऐड होती हैं? तो काल्पनिक में 2 दिशाएं ऐड होती हैं। काल्पनिक में कौन सी दिशाएं ऐड होती हैं? काल्पनिक में 2 दिशाएं ऐड होती हैं। 2 दिशाएं जुड़ती हैं। और वो कौन कौन सी है? आकाश एंड पाताल। ठीक है, इस प्रकार से कुल कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा और बेसिक से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, धैर्य बनाए रखना, आराम से समझाऊंगा मैं। कुछ ऐसे लॉजिक है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपने शायद ही समझे हो पहले, उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलो साथियों, आगे और बात करते हैं। दिशा में 2 शब्दों का प्रयोग विशेष तौर से किया जाता है। 2 शब्दों का प्रयोग विशेष तौर से किया जाता है। और वो दोनों शब्द कौन से हैं? तो आप एक को तो देखो, क्या होता है? दायां। और दूसरा क्या होता है? बायां। एक तो होता है दायां, जिसे आप राइट बोलते हो, और एक होता है बायां, जिसे अपन लेफ्ट बोलते हैं। इसे अपन राइट बोलते हैं और इसे अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। राइट, लेफ्ट। दायां मीन्स होता है राइट, बायां मीन्स होता है लेफ्ट। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इनको और क्या क्या कहा जा सकता है? तो मैं यहां पर एक दिशा बना रहा हूं, वापस से देखना इधर। दिशा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए मित्रों।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने की कोशिश। यहाँ पर क्या होता है, उत्तर होता है। यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है। यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है। बिल्कुल सर होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इस दाया को और क्या क्या कहा जाता है, तो दाया को कहा जाता है दक्षिणावर्त। कौन सा वर्त, दक्षिणावर्त। यानी कि आपको कोई जगह दाया शब्द नहीं दिया हो और दक्षिणावर्त आ जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, दाया होता है। आपको दाया न देकर आपको दक्षिणावर्त दे दिया तो इसका मतलब क्या होता है, दाया होता है। क्या होता है, दाया होता है। मान लो आपको ये नहीं दिया गया हो तो आपको दे दिया क्लॉक वाइज, इसका मतलब भी होता है दाया होता है। क्लॉक वाइज दाया होता है। या इसे अपन हिंदी में कह सकते हैं घड़ी की दिशा में। क्या कह सकते हैं, घड़ी की दिशा में। इन सभी का मतलब क्या था, दाया था। इन सभी का मतलब क्या था भाई, दाया था। ठीक है, दाया को क्या क्या कहा जा सकता है, तो दाया को राइट, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज और घड़ी की दिशा में। ओके, इस बाया को क्या क्या कहा जाता है, तो वामावर्त। कौन सा वर्त, वामावर्त। वामावर्त शब्द आ जाता है तो इसका मतलब आपको उल्टा चलना है, सीधा नहीं चलना है, उल्टा चलना है, बायां चलना है। वामावर्त के बाद में दूसरा शब्द आपको मिल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं मित्रों घड़ी की अपोजिट स्थिति में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। बात समझ में आई होगी साथियों, बात समझ में आई होगी। इन दोनों शब्दों का बड़ा खेल होने वाला है अपने पूरे डायरेक्शन में, और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो दाया मीन्स क्या होता है, तो दाया मीन्स दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है और घड़ी की दिशा में होता है। बाया मीन्स क्या होता है, वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है और घड़ी की अपोजिट स्थिति में होता है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम पे आ जाइए आप। अगर मैं इस प्रकार से चलता हूं, इस प्रकार से चलता हूं मैं, तो ये मैं कौन सा वाइज चल रहा हूं, CW क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ये दाईं ओर चल रहा हूं। और अगर मैं इस प्रकार से चलता हूं तो मैं कैसे चलता हूं, ACW चल रहा हूं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। समझ में आ गई मेरी बात। अगर मैं इस प्रकार से इस वर्त में घूमता हूं तो मैं इस घड़ी के अनुसार चल रहा हूं, इस प्रकार से क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है, देखो आप ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की अपोजिट स्थिति में, और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। क्लियर। मैं इस प्रकार से चलता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, और ऐसे चलता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूम रहा हूं, ये उल्टा है। और घड़ी ऐसे चलती है तो ये हो गया क्लॉकवाइज, या ऐसे कह सकते हैं अपन घड़ी की दिशा में। ठीक है। दाया दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि मैं इधर से गति कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं, मैं इधर, मेरा तुरंत मुंह दक्षिण की ओर घूमेगा। इधर जा रहा हूं तो मेरा बहुत देर बाद आएगा। ओके, वामावर्त चल रहा। ठीक, आगे होगी बात समझ। चलो, कुछ चीजें और जाननी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाइए। तो देखिए इधर प्यारे साथियों, ध्यान से समझना। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ठीक, बड़े ध्यान से समझना। मैं बात करता हूं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं साथियों, जैसे आपने देखा होगा घड़ी में 3:05 हो रहे हैं। घड़ी में 3:05 हो रहे हैं। यदि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में है तो बताओ मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है।
मैं यहाँ पर आपसे बात क्वेश्चन की नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इसके बारे में बहुत बारीक चीज आपको समझाने वाला हूं, आप उस चीज को समझने की कोशिश करना। घड़ी में 3:05 हो रहे हैं, और यदि घंटे वाली सुई पूर्व में है तो मिनट वाली सुई कौन सी स्थिति में, तो आप ये समझ गए होंगे कि सर ये तो बहुत इजी था जो आपने दिया। ये हमारी घड़ी है और घड़ी में 3:05 हो रहे हैं और घंटे वाली सुई पूर्व में है, तो ये तो पूर्व 3 पे ही तो होता है। तो ये भाई इधर है 12, यहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये तो उत्तर पूर्व में आ जाएगी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं थी भाई। 5 मिनट आ रहा है इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी, बट घड़ी में 3:02 होता फिर भी आपका आंसर यही होता कि उत्तर पूर्व, क्योंकि 2 मिनट में वो आगे निकल जाते हैं। इसे बारीकी से समझाएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। आप कुछ गलत फहमियां जो दिमाग में है हम उन्हें डिलीट करवाएंगे, आज उन्हें डिलीट करना ही पड़ेगा। और आपको चलो मैं यहां पर आपको फिर से एक दिशा का डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने दिशा का डायग्राम बना दिया मैंने दिशा का डायग्राम। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहां पर दिशा का डायग्राम बना दिया इस प्रकार से। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप देखना मित्रों, इस पॉइंट को समझना। यहां पर 45 डिग्री हो गया और ये प्रॉपर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये बताइए कि कौन कहां तक उत्तर होता है और कहां तक पूर्व होता है। इट मीन्स ये कहना चाहता हूं कि कोई दिशा कब उपदिशा बनती है, कोई दिशा कब उपदिशा बनती है, कोई दिशा कब उपदिशा बनती है, कोई दिशा कब उपदिशा बनती है। कि मान लो कोई दिशा कब उपदिशा बनती है, ये केवल छोटी सी बात है, आप इसे समझने की कोशिश करना चाहिए और कोशिश कीजिए। तो कोई दिशा कब उपदिशा बनती है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर दिशा बना दी, ये चीज आपको बता दी है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक घड़ी का डायल बनाता हूं, एक घड़ी का डायल बना दिया आपके सामने, ठीक है। और इस घड़ी के डायल में मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, ये यहां पर मैंने 6 लिख दिया, यहां पर मैंने 3 लिख दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। ठीक है मित्रों, समझ जाओगे आप, सब समझा देंगे आपको, टेंशन नहीं ले। और ये पॉइंट है, यहां पर बीच में पॉइंट है और यहां से सुई इस प्रकार से निकली हुई है। ये मैं यहां से इस प्रकार से इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूं इस प्रकार से। ये आप समझ गए होंगे। मैं यहां पर 12 टिका देता हूं और ये सुई यहां निकल रही है, निकला, ठीक है। अब यहां पर आप ये समझने की कोशिश करना साथियों, ध्यान से समझना। कोई भी सुई बीचों बीच आएगी इस प्रकार से 12 और 3 के बीच में। देखो 12 और 3 के बीच में, माना कि यहां पर कोई सुई आई तो यहां पर 45 डिग्री हो गया, कट गई ना दिशा। 45 हुआ कि नहीं हुआ उससे आपको मतलब नहीं है, बीचों बीच आएगी तो 45 का होगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री का कोण होता है, इतना जानते हो आप। मैं बात दिशाओं की कर रहा हूं कि कब तक सुई कितना मिनट आगे आए या कितना मिनट आगे निकल जाए तब वापस वो मुख्य दिशाओं में होती है। तो मित्रों जो यहां से 22 डिग्री जो बनते हैं ना, 22 डिग्री से पहले 22 डिग्री, और यहां पर भी मैं 22 डिग्री ले लेता हूं, 22 भी नहीं 22.5 डिग्री तक ले लेता हूं, ये 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री तक ले लेता हूं। जब कोई मिनट वाली सुई यहां होती है ना, यहां 22.5 से पहले या 22.5 तक, तो उत्तर ही आता है, उपदिशाएं में नहीं जाती है, उत्तर ही होगा तब तक। क्यों, ये आपको बताएंगे। जब 22.5 डिग्री को क्रॉस करती है तब जाकर आपकी उत्तर पूर्व होती है,
और इधर लगभग 22.5 से वापस आगे निकल जाती हैं, यानी कि 45 22 आप जोड़ोगे तो लगभग 67 67 समथिंग आगे जाने के बाद में वो कौन सी दिशाओं में आ जाती है? पूर्व में आ जाती है। तो 22.5 से 22.5 तक अंडर रहेगी, तभी आपकी उप दिशाएं वर्क करेगी, उप दिशाएं वर्ग करेगी, उप दिशाएं आपकी कार्य करेगी। उसके बाद में आपकी उप दिशाएं वर्क नहीं करेगी। ओके, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इधर आ जाइए, सामने करते हैं इसे थोड़ा, अभी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर करता हूं इसे थोड़ा सा, चलो भाई, यहां जो आपकी जो सुई है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री तक तो उत्तर ही रहेगा। 22.5 के बाद आएगी तब उप दिशा आ जाएगी। 22.5 के बाद उप दिशाएं आ जाएगी। उससे पहले क्या रहेगी? उससे पहले आपकी उप दिशा नहीं रहेगी, मुख्य दिशा रहेगी। और इधर यहां से यहां तक चलते चलते लगभग उसको हो जाएगी कितने, इतने डिग्री को क्रॉस करने के बाद में फिर पूर्व दिशा में आ जाएगी काउंटिंग। यहां पर क्या करते हैं बच्चे? 12 से आगे निकलते हैं बच्चे, उप दिशाएं बताना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि 22.5 और 22.5 यानी कि 45, ये इधर 22.5 और 22.5 इधर उत्तर, ये पूर्व, ये दोनों अपना मुख्य रूप से नेतृत्व करती। क्या आप मेन पॉइंट पर ही मानोगे? क्या पूर्व मेन पॉइंट पर ही मानोगे आप उत्तर? ऐसा नहीं है। 45 डिग्री उत्तर, 22.5 उत्तर, 22.5 उत्तर ही रहेगा। पूर्व 22.5 पूर्व ही रहेगा, और बीच का जो प्रॉपर 45 है उसे पूरा अपन उप दिशा कहेंगे। यानी कि समथिंग 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 समथिंग, जब घड़ी की मिनट वाली सुई 2 मिनट और 50 सेकंड का समय पार कर लेती है ना, तब आप उप दिशाओं में जाने लायक हो जाते हो, उप दिशाओं में आप पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, रुको मुन्ना, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट 50 सेकंड के बाद आप उप दिशाओं में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण बनाते हो। 3 गुणा 6 बराबर 18, और आपको पता है इसमें 5 डिग्री का और बनाएगी तो बराबर 23 डिग्री हो गया क्रॉस अपना। तो कोई सुई जब 12 से 3 मिनट और 50 सेकंड आगे सर जाती है, मिनट वाली सुई 3 मिनट और 50 सेकंड में फिर उप दिशाओं में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले 40 से पहले ये कहाँ रहेगी? ये आपकी उत्तर दिशा में रहेगी, यानी कि इधर ही रहेगी। तो आपकी ये कि सर इधर कब तक? इधर लगभग पौने 3 मिनट से पहले उत्तर में आ जाती है। जरूरी नहीं कि 12 पे तभी वो उत्तर में हो। ठीक है, आगे होगा समझ में। बेसिक जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि सुई थोड़ी इधर है तो डायरेक्ट उत्तर पश्चिम करते हैं, थोड़ी इधर है तो डायरेक्ट उत्तर पूर्व करते हैं। ऐसा ध्यान रखना। 22.5 तक उत्तर होता है, इधर भी 22.5 तक उत्तर होता है। इधर 3:30 पर आने से पहले लगभग 2-2.5-3 मिनट से 3-3.5 मिनट से पहले अगर है तो फिर पूर्व है, उससे ज्यादा है तो फिर आपकी उप दिशाओं में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये केवल नॉर्मल आपको जानकारी में रखना है साथियों, और कुछ भी नहीं है। ज्यादा कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप टेंशन में मत आइए। 1% भी आप टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी मैं यही हूं, टेंशन ना ले। आगे बात करते हैं, उप दिशाओं के बारे में देखते हैं थोड़ा। उप दिशाओं के हिंदी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, भी पूछ लिया जाता है। उप दिशाओं के हिंदी नाम, उप दिशाओं के हिंदी नाम। उप दिशाओं के हिंदी नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी? दिशाएं बनानी पड़ेगी। दिशाएं बड़ी जरूरी है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। इनके विकर्ण में जो दिशाएं बनती हैं उनको कौन सी दिशाएं कहते हैं? भाई उप दिशाएं कहते हैं। कौन सी दिशाएं कहते हैं? उनको उप दिशाएं कहते हैं। ठीक है, इनके जो विकर्ण में बनती हैं उन्हें कौन सी दिशाएं कहते हैं? उप दिशाएं कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई? अपनी उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई? इसे दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। इसे कौन सी कहते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। और इस दिशा को कौन सी कहते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। राइट।
इनके हिंदी नाम की बात करता हूं तो हिंदी नाम क्या क्या है, तो इधर ध्यान देना। इस दिशा को बोलते हैं वायु कोण। वहां क्वेश्चन आ जाए कोई व्यक्ति वायु कोण की ओर मुंह करके खड़ा है तो वो कौन सी दिशा में है, इस दिशा में। इसको किस नाम से जानता है, वायु कोण। वायु का प्रसारण इधर होगा और इधर क्या लगा दी, अग्नि, और इसे अपन ध्यान रखेंगे अग्नि के नाम से, और पीछे लगा देंगे कोण, तो ये अग्नि कोण हो गया। किस दिशा को अग्नि कोण के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व दिशा। अग्नि को आंखों से देख रहे थे, सामने से देख रहे थे, फ्रंट से देख रहे थे, तो आंखों का एक पर्यायवाच्य होता है, और उस पर्यायवाच्य की अगर अपन बात करते हैं, आंखों का एक पर्यायवाच्य होता है, और उस पर्यायवाच्य की अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है मित्रों नेत्रते। कौन सा कोण होता है, ये नेत्रते कोण होता है। कौन सा कोण होता है, नेत्रते कोण होता है। कौन सा कोण, नेत्रते कोण। कौन सा कोण भाई, नेत्रते कोण। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नेत्रते कोण के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है ईशान कोण के नाम से। ये ध्यान रख लेना, बड़ी काम की चीज है, ईशान कोण के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपकी दिशाओं के हिंदी नाम, उप दिशाओं के हिंदी नाम है। उप दिशाओं के ये हिंदी नाम है। उप दिशाओं के क्या ये हिंदी नाम है। क्लियर, आ गया होगा समझ। चलो थोड़ा सा और आपको बताते हैं और समझने की कोशिश करना। बेसिक समझना बहुत जरूरी है साथियों, बेसिक समझो आप आराम से। तो आपके दाया बाया समझ में आ गया होगा, सारी चीज समझ में आ गई। अब आप एक चीज ध्यान रख लेना कि कोई व्यक्ति किसी पॉइंट पर वापस आने के लिए उसे कितनी बार लेफ्ट राइट टर्न करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए कितनी बार लेफ्ट राइट टर्न करना पड़ेगा, कितनी बार लेफ्ट राइट टर्न करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को उसी पॉइंट पर आने के लिए कितनी बार उसे यह करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। चलो, किसी व्यक्ति को वापस उसी बिंदु पर आने के लिए कितनी बार दाया या बाया घूमना पड़ेगा। कितनी बार दाया या बाया घुमाना लिख गया है क्या, घूमना पड़ेगा। बड़ा सीधा सादा सा क्वेश्चन है साथियों। किसी व्यक्ति को वापस उसी बिंदु पर आने के लिए कितनी बार दाया या बाया घूमना पड़ेगा। मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे वापस इसी स्थिति में आने के लिए या तो मैं दाया या बाया, तो मुझे वापस इसी स्थिति में आने के लिए मुझे कितनी बार दाया या बाया घूमना पड़ेगा। साथियों, दाया बाया का मतलब क्या होता है, जब लेफ्ट या राइट आप टर्न करते हो तो डायरेक्ट 90 डिग्री के कोण पर करते हो। डायरेक्ट आप 90 डिग्री के कोण पर टर्न करते हो तो कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए मित्रों, कितनी बार घूमना पड़ेगा, 4 बार। जैसे आप 4 बार दाया या बाया घूमोगे, आप उसी पॉइंट पर आ जाओगे जिस पॉइंट पर आप पहले थे, उसी स्थिति में आप वापस आ जाओगे। ठीक, उस स्थिति में वापस आने के लिए आपको 4 बार दाया या 4 बार बाया घूमना पड़ेगा। जैसे मैं लेफ्ट में जाता हूं, लेफ्ट घूमता हूं तो एक, दूसरी बार में पीछे आ जाऊंगा, तीसरी बार में इधर आ जाऊंगा, चौथी बार में सामने वापस उसी स्थिति में। मैं ऐसे घूमता हूं तो एक, दूसरी बार में पीछे, तीसरी बार में इधर और चौथी बार में आपके सामने आ जाऊंगा। क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया आपके, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि राम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है। यदि वो वहां से 63 बार यानी कि 63 बार दाया घुमा
तो अब किस दिशा में, तो अब किस दिशा में, क्या आप इतनी बार घुमा सकते हो, किस दिशा में, क्या आप इतनी बार घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते अपन इतनी बार। इसलिए आपने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति लेफ्ट राइट 4 बार घूमने पर जब उसी स्थिति में आ जाता है तो ये तो 4 से कहीं गुना ज्यादा है। तो 63 में आप डायरेक्ट कितने का भाग दे लो, 4 का भाग दे। 15 चौक 60 कितने बच गए, 3, केवल 3 बार आप उसे किधर घुमा दो, दाया घुमा दो। 3 बार दाया घुमा दो, केवल 3 बार, इतना इजी हो जाएगा। 3 बार दाया घुमा दो। तो ये देखो इधर दिशा बनाई आपने, दिशा बना, दिशा बनाई तो उसका मुंह उत्तर में है, तो एक बार में या दूसरी बार में तीसरी बार में वो किधर आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। किधर आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। तो ऐसी कोई बात आ जाए, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो इधर ध्यान से दिशा देखी, मुख्य दिशाओं की संख्या 4, मुख्य दिशाएं कितने डिग्री के कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर। कुल दिशाएं 8 होती हैं। कैसे बनती है ये आपके सामने पूरा डायग्राम है। इसके बारे में बात करिए, कितने डिग्री के कोण पर काटती हैं, तो इसके बारे में भी आपको मैंने बताया। इसके बाद आपने देखा काल्पनिक रूप से दिशाओं की संख्या 10 होती है। इसमें कौन ऐड होती है, तो इसमें 2 दिशाएं ऐड होती हैं, आकाश और पाताल, जिनको एक कल्पना मात्र मानते हैं। इस प्रकार से मुख्य और उप दिशा 4, 4, 8 में 2 ऐड हुई तो टोटल 10 हो गई। दाया बाया क्या होता है इसके बारे में आपको समझाया, CW ACW, यानी कि दाया बाया को और क्या क्या कहा जा सकता है उसके बारे में आपको समझाया साथियों। और यहाँ पर आपने इससे पहले मैंने 22.5 डिग्री तक वही दिशाएं रहती हैं, 22.5 के बाद में अगली दिशाएं प्रारंभ होती हैं और उसके बीच 45 डिग्री तक वही अपना अधिकार बनाए रखती हैं, जो मैंने एक डायग्राम से समझाया था। इसके बाद में ये हिंदी नाम आपको मैंने समझाया, ठीक है। अब अपनी टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगी दिशा के अंतर्गत, और वो होगी प्रारंभिक स्थिति दी हुई होने पर अंतिम दिशा व दूरी ज्ञात करना। साथियों इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, वंदे मातरम।